नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना विज्ञान साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है ये आपको बताकर लिखना होगा। पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बावला 3 अवस्थाएं होती है। दूसरा देख लीजिएगा, वायु एक विलयन है। तो वायु किसका विलयन है ये आपको बताकर लिखना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा आंवला गैस में गैस का। तीसरा देख लीजिएगा, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है ये आपको बताकर लिखना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा आंवला ठोस। चौथा देख लीजिएगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो किस में निश्चित होता है ये आपको बताकर लिखना होगा। चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सवाला गैस का। पांचवा देख लीजिएगा, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो किस में विलय होता है ये आपको बताकर लिखना होगा। पांचवी में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा आंवला CO2। छठा देख लीजिएगा, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो कौन सी होती है ये आपको बताकर लिखना होगा। छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा दावला कोशिका। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, बर्फ जल तथा जलवाष्प के किस गुण समान होते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा रासायनिक। रासायनिक आपको पहले का उत्तर लगाना है। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दूसरा आपका दिया है, आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा आसवन। आसवन विधि से आसुत जल प्राप्त किया जाता है। तीसरा देख लीजिएगा, दूध एक कैसा विलयन है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा कोलाइडी। कोलाइडी आपको तीसरे का उत्तर लगाना होगा। चौथा देख लीजिएगा, अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है। तो चौथे में आपको लिखना होगा कुचालक होती है। लिख लीजिएगा कुचालक होती है। पांचवा आपका दिया है, समसूत्री विभाजन कैसी कोशिकाओं में होता है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा कायिक। कायिक आपको पांचवी का उत्तर लगाना है। छठा देख लीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो छठे में आपको लिखना होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका आपको छठे का उत्तर लगाना है। अब यहाँ पर हमारे तीसरे प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो पहला लगा लीजिएगा, बिल्कुल की थी, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। तो बिल्कुल नहीं करते, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, असत्य हो जाएगा। और छठा देख लीजिएगा, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है।
जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संयोजी उत्तक, इसमें आपको लिखना होगा रक्त। पत्तियों से भोजन का परिवहन, इसमें आपको लिखना होगा फ्लोएम। तंत्रिका उत्तक में आपको लिखना होगा न्यूरॉन। क्लोरोप्लास्ट में आपको लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। राइबोसोम में आपको लिखना होगा प्रोटीन। तन्यता में आपको लिखना होगा धातु। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। 5वां प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को एक शब्द का एक वाक्य में इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग आपको ज्ञात करना है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा mv होगा। तीसरा देख लीजिएगा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा जड़त्व कहते हैं। जड़त्व आपको तीसरे का उत्तर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, गति का प्रथम नियम आपको बताना होगा। तो गति का प्रथम नियम लिख लीजिएगा, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, और गतिमान है तो गतिमान रहती है, और उसी चाल से चलती रहती है। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। आपको क्या लिखना है, लिख लीजिएगा वापस से, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपको चौथे का उत्तर लगाना होगा। 5वां देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो 5वीं में आपको लिखना होगा विपरीत दिशा। विपरीत दिशा आपको 5वीं का उत्तर लगाना है। 6ठा देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य आपको बताकर लिखना होगा। तो 6ठे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। लिख लीजिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा 6ठा प्रश्न दिया है, वाष्पन, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको देना होगा परीक्षा में। अथवा देख लीजिएगा, तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा एग्जाम में। 7वां आपका दिया है, गलनांक को परिभाषित कीजिए। अथवा आपका दिया है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, इसका कारण आपको देना होगा। 8वां देख लीजिएगा, मिश्रण से क्या समझते हो। तो मिश्रण की आप सभी को परिभाषा लिखना होगा परीक्षा में। अथवा आपका दिया है, यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक की परिभाषा आपको देना होगा परीक्षा में। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, विलयन क्या है। तो विलयन की परिभाषा आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है, निलंबन को परिभाषित कीजिए। तो निलंबन की परिभाषा आपको देना होगा परीक्षा में। 10वां आपका दिया है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। अथवा आपका दिया है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 11वां आपका दिया है, केंद्रक के 2 कार्य आपको बताने होंगे। अथवा आपका दिया है, कोशिका को जीवन की सृजनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसका कारण आपको लिखना होगा। और 12वां देख लीजिएगा, 12वें के बाद आपका 13वां प्रश्न दिया है, जिसमें पूछा है स्टेमेटो के 2 मुख्य कार्य आपको बताने होंगे। और अथवा आपका दिया है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। अब यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। अथवा देख लीजिएगा, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg
पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। 15वां देख लीजिएगा, एक समान और असमान गति को स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। अथवा आपका देख लीजिएगा, द्रव्यमान एवं भार में अंतर आपको बताने होंगे कोई दो। और 16वां देख लीजिएगा, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, गति का द्वितीय नियम आपको बताना है। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, 17वें के बाद आपका 18वां प्रश्न दिया है, जिसमें मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर आपको बताकर लिखना है। अथवा आपका दिया है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें तंत्र का कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, सरल एवं जटिल उत्तक में क्या अंतर है, यह आपको बताकर लिखना है। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, 20वें के बाद आगे हम चलने वाले। तो आपका 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, 21वें के बाद आपका 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताकर लिखना है। 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, वेग समय ग्राफ की सहायता से गति संबंधित प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at ज्ञात करके आपको लिखना है, मतलब इसको सिद्ध करना है आपको। और अथवा देख लीजिएगा, अतुवे में क्या करना होगा, उचित पैमाना मानकर रमेश की गति का दूरी समय ग्राफ आपको बनाकर लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले ही बता दिए। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद नीचे वाला आपका 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको 8वें और 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 11वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 15वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें द्रव्यमान एवं भार में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें मिश्रण तथा यौगिक में अंतर बताकर लिखना होगा। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें तंत्र जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, उसका सचित्र चित्र आपको बनाकर लिखना होगा। और यहाँ पर 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें सरल उत्तक तथा जटिल उत्तक में अंतर बताकर आपको लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 21वें एवं 21वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर बताकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, जिसमें समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताकर लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का उत्तर। 23वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का
फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।